Welcome again students, and in this video we will discuss worksheet 10 for class 10th, which is scheduled for 27th July 2020. And students, this worksheet also belong to chapter 2. Chapter 2 is acids, bases and salt. Okay, और लास्ट जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें आपने देखा कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड्स बेसिस की, और जो एसिड्स बेसिस हैं वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. सो ऑल एसिड्स शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स. So we can now say that hydrogen seems to be common to all acids. यानी जो हाइड्रोजन है ये जो है क्या है, जिस प्रकार ये हाइड्रोजन गैस जो है मेटल्स के साथ रिएक्ट करके जो एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं. इट मीन्स हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स. सो फॉर एग्जाम्पल लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, sulfuric acid, nitric acid. So there is hydrogen is present in all acids. But now the question arise, क्या जो जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन है फिर वो सभी एसिड्स हो सकते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले सकते हो C6H12O6, दैट इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज. तो इसका मतलब क्या है, 12 हाइड्रोजन, इट मीन्स ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, बट एसिड नहीं है. यू नो इट वेरी वेल कि जो ग्लूकोज है, या आप अल्कोहल का फॉर्मूला ले सकते हो C2H5OH इथेनॉल, ठीक है, ये भी एसिड नहीं है, बट यहाँ पर 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं. सो ऐसा क्यों है? सो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं. इसमें एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर बीकर लिया है, उसमें क्या लिया है हमने, डाइल्यूट HCl, रबर कॉर्क लगा दी है, नेल्स हैं, और इसमें हमने स्विच लगा दिया है, बैटरी लगा दी यहाँ पर 6 वोल्ट की. और यहाँ पर क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो बल्ब जो है वो ग्लो कर जाता है. ठीक है, बल्ब ग्लो कर गया, इट मीन्स क्या है कि जो डाइल्यूट HCl यहाँ पर डाला गया है वो जो है क्या है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है. ओके, सो डाइल्यूट HCl इज टेकन एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट. बट in second situation we take glucose solution in beaker instead of dilute HCl. Now what will happen? You will see that bulb will not glow here in this condition. Okay, it means that electricity is not passed through it. So what is the reason behind it? You can say what is the science behind it. The science is that dilute HCl, it, you can say it decompose into ions. Okay, it form ions. Hydrochloric acid, it decompose into hydronium ion and chloride ion in the presence of water. So the bulb glow in the beaker containing HCl. Electricity is conducted through acid solution, okay, because of the dissociation of HCl. Actually what happens student, HCl जो है in the presence of water it form hydronium ion, okay, and chloride ion. और ये जो ions हैं, these ions are responsible for the acidic property of hydrochloric acid as well as for the conduction of electricity. Cations present in acids as hydronium ion. अगर आप H+ आयन लिखते हो तो एक्वस लिखोगे साथ, और नहीं तो आप उसको हाइड्रोनियम आयन शो करोगे. इट मीन्स H+ आयन जो है, यानी विदाउट वाटर H+ आयन स्टेबल ही नहीं है ड्यू टू इट्स वेरी वेरी स्मॉल साइज. ओके, सो दिस H+ प्रेजेंट इन एसिड सॉल्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी. In this case, what will happen? Electricity is not conducted through glucose solution because of the known dissociation glucose solution into ion. Glucose जो है C6H12O6, ये आयंस में नहीं जो है टूटता, आयंस में नहीं टूटता, और यही रीज़न है कि इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं करता, एंड देयर विल बी नो एसिडिक प्रॉपर्टी इज शोन बाय द ग्लूकोज सॉल्यूशन. ओके, सो action of acids in water solution, what will happen here, we will study it, and action of bases in water solution. So HCl gas which is acidic in nature release H+ ion with wet blue litmus paper. अगर आप HCl गैस को जो है एक तरह से आप टेस्ट करते हो लिटमस पेपर के ऊपर, अगर वेट लिटमस पेपर है
तो वो जो है क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका लिटमस पेपर वेट नहीं है, गीला नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। ओके, कलर चेंज नहीं होगा। इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो एसिडिक प्रॉपर्टी है HCl की वो पानी के कारण ही होती है। अगर यहाँ पर HCl गैस जो है वो भी ड्राई है, आपका लिटमस पेपर भी ड्राई है, तो क्या होगा, कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने HCl गैस की जगह HCl जो सॉल्यूशन है वो लिया है तो कलर चेंज हो जाएगा, बेशक आपका लिटमस पेपर ड्राई है। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या है कि आपने HCl गैस ली है लेकिन आपने जो लिटमस पेपर है वो ड्राई ना लेकर वेट लिया है, तो भी कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कंक्लूजन यही निकलता है कि कलर चेंज करने के लिए आपको वाटर की प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। ओके, सो दस द एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ द गैस इज शोन ओनली व्हेन H+ कंबाइंड विद वाटर फॉर्मिंग हाइड्रोनियम आयन। सो रिएक्शन यही हो जाती है, HCl H+ ये स्टेबल नहीं है, बट जैसे इसको वाटर मिलेगा ये हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन with bases in water solution? Bases generate hydroxide ion, okay, OH negative hydroxide ion in water. So NaOH in the presence of water, it will form Na plus aqueous solution and hydroxyl ions, and these hydroxyl ions are responsible for the behavior, for their behavior, okay, जो bases का behavior होता है, so that they can change the red litmus paper into blue. सो वो किसके कारण होता है, वो हाइड्रोक्साइड आयंस के कारण होता है। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। ओके, जो भी बेसिस वाटर में सोल्यूबल होते हैं दैट आर नोन एज अल्कलीज, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एंड बेसिस विच आर नॉट सोल्यूबल, दीज आर द एग्जाम्पल लाइक कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो वी कैन से that all alkalis are bases but all bases are not alkalis, means जो भी हमारी अल्कलीज होंगी, अल्कलीज क्या है, जो वाटर सॉल्युबल हैं, वो तो सारे बेस होंगे ही होंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी हमारे बेस हैं वो सारी अल्कलीज हों। कंक्लूजन यही है, ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है सारे बेस वाटर में सॉल्युबल हों। अभी हमने एग्जाम्पल लिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड टू वाटर और वाटर टू एसिड। आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स, लेट्स टेक एग्जाम्पल। हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, एसिड है। ओके, ये फर्स्ट बीकर है एंड सेकंड बीकर, इसमें हम क्या ले रहे हैं, इसमें हमारे पास वाटर है। ओके, दिस इज वाटर एंड इन दिस बीकर एसिड। नाउ यहाँ इसमें हम ऐड कर रहे हैं वाटर और इसमें हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं एसिड। ओके, एसिड। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी कंडीशन जो है, इसमें कौन सा प्रोसीजर ठीक है, एसिड लेके उसके अंदर वाटर डालें या वाटर लेके उसके अंदर एसिड डालें। आप यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि सिचुएशन दोनों में वही है कि आप मिलेंगे तो दोनों ही, चाहे आप एसिड में वाटर डालो या वाटर में आप एसिड डालो, कंडीशन तो सेम ही है, दोनों को आपस में जो है यहाँ पे मिल जाना है। बट ऐसा नहीं है, साइंस में ऐसा नहीं है। ऐसा यहाँ पर क्यों नहीं है, देखिए स्टूडेंट्स, जो ये प्रोसीजर है, जब वाटर एसिड के साथ मिलता है तो ये जो प्रोसीजर है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। अब आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का पता होना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो। एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स एग्जिट, एग्जिट किस चीज़ की एग्जिट, हीट, थर्म मीन्स हीट, सो यहाँ पर हीट एग्जिट होगी। ओके, और स्टूडेंट्स जो हमारे पास एसिड है, ये क्या है हमारे पास एसिड, एसिड के अंदर ऑलरेडी हीट जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि एसिड कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, इसके अंदर ऑलरेडी हीट ज़्यादा है। और जब आपने इसके अंदर वाटर को डाला तो क्या हुआ, और भी ज़्यादा हीट निकली। ठीक है ना, और भी इसमें से क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, यानी हीट जो है यहाँ एक्सेस में हो जाएगी और इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होती है कि ये जो इसके अंदर जो लिक्विड है, एसिड है, ये एकदम जो है बाहर भी गिर सकता है। ओके, सो इससे हमें बर्निंग भी कॉज हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। ठीक है, हमारी स्किन जो है वो बर्न कर सकती है, ये उछल कर बाहर आएगा जैसे ही। सो यहाँ पर जो है ये जो फर्स्ट सिचुएशन है, ये सिचुएशन हमारे लिए डेंजरस हो गई। अब सेकेंड सिचुएशन में क्या होगा, जब हम देखिए ऑलरेडी इसमें क्या है, वाटर है,
वाटर का टेम्परेचर कैसा है, वाटर का टेम्परेचर तो कम है एज कंपेयर टू एसिड। अब जब हम इसके अंदर एसिड डालते हैं तो क्या होगा, अब ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम से इसके अंदर एसिड डालेंगे, हमें हमेशा यहाँ पर यही प्रिकॉशन है कि एसिड को एकदम से ना डाल के धीरे धीरे डालना है और साथ साथ उसको हिलाना भी है। क्यों हिलाना है और क्यों धीरे धीरे डालना है, हम जब इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तो क्या होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो होगी ही, लेकिन जो हीट यहाँ से बच्चों निकलेगी, हीट जो इवॉल्व हो रही है, उसको जो ये ठंडा पानी है ये उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और जैसे हम इसको डिजोल्व करते रहेंगे तो ये सारी हीट जो है वाटर के अंदर मिक्सअप होती रहेगी, जिससे वाटर का टेम्परेचर जो है वो कुछ इंक्रीज कर जाएगा। सो यहाँ पर ये बाहर भी नहीं गिरेगा और ये जो है डाइल्यूट भी हो जाएगा। ओके, ये डाइल्यूशन का ही प्रोसेस है हमारे लिए। तो ये जो सेकंड वाला जो प्रोसेस है फॉर डाइल्यूशन, ये प्रोसेस हमारा करेक्ट प्रोसेस है। सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है कि हमें जो एसिड है, एसिड शुड बी एडेड स्लोली टू द वाटर विद कांस्टेंट स्टरिंग, लगातार उसको हिलाते रहना है। इफ वी ऐड वाटर टू एन एसिड द हीट जनरेटेड may cause burn. Okay, so first situation is wrong and second situation is right to dilute the acids. Now let's practice कुछ questions हैं। Why solution of alcohol don't show acidic behavior? So बच्चों solution जो है alcohol का वो acidic behavior show क्यों नहीं करता? Why? Because there is no formation of ions like acid, like bases. So the solution of alcohol don't show any acidic behavior. Second question, why does HCl gas does not change the color of the dry litmus paper? HCl gas does not change. Okay, मैंने आपको बताया भी समझाया ऊपर, HCl gas does not change the color of dry litmus paper because there is no any water. Without water there will be no formation of H plus ion, because H plus ion they are not stable in the form of H plus, and in the presence of water they will form hydronium ion. And so HCl gas does not change the color of dry litmus paper in the absence of water. Now question 3 is, why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? So why does aqueous solution? Because in case of aqueous solution of an acid, H plus ions, hydronium ions are formed, and so ions they are the responsible to conduct the electricity, and so in the presence of water, or you can say in aqueous solution an acid, they conduct electricity. Question number 4, complete the equations for the dissociation of the following acids and bases in water. For example, H2S. So H2S it will form H plus and sulfur 2 minus. Okay, and so there will be 2 hydrogen to balance the sulfur 2 minus charge. Okay, H2SO4 there will be the formation of H plus ion and sulfate ion SO4 2 minus. There are 2 minus, so there will be the 2H plus charge here. Magnesium hydroxide Mg2 plus, okay, 2 plus charge, and hydroxyl ion 1, and so there will be 2 hydroxyl ions to balance the magnesium 2 plus ion. Now Hi, okay, H plus ion and iodide ion will be formed here. Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? This question जो है same for like question number 3, repeat question है, so you can easily solve it. सो आई होप आपको जो वर्कशीट है वो क्लियर है। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके ये भी बताइए समझ आया है नहीं आया है, वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बनता है। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट जो वर्कशीट्स हैं उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।